चुनाव की ताल ठोकर निर्दल लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि निर्दल जो है और वो उनका भविष्य क्या होगा इसमें? देखिए, मनीष कश्यप का भविष्य बहुत उज्जवल है और वह समाज के लिए और सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे थे। मनीष कश्यप का चुनाव लड़ना बिहार में दिया और तूफान की लड़ाई के समान है, क्योंकि मनीष कश्यप के पास धन और बल की जो आवश्यकता होती है चुनाव में, आज की जो परिपाटी चल रही है, तो मनीष कश्यप के पास जनता का आशीर्वाद है और मनीष कश्यप उसी के दम पे, जनता में जो उनका विश्वास है, उसी विश्वास पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि राजनीति जो है सेंटिमेंट से नहीं लड़ा जाता है। राजनीति जो आज की हो गई है, ये धन बल की लड़ाई है और जो समीकरण बिहार में एम और वाई समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से वहाँ पे जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की जो वहाँ पे पार्टी है, वह इस समय नंबर 1 पे चल रही है। उसकी लड़ाई भाजपा से है। मनीष कश्यप चूँकि सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मनीष कश्यप फाइट में तो रहेंगे, लेकिन विजयश्री अभी इनको मिलने में देर होगी, क्योंकि इनके साथ जनता का आशीर्वाद है। लेकिन इनके पास न तो धन है न बल है, जनता का आशीर्वाद है। क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी है, इस वजह से मेरा ये मानना है कि इनकी सीट फंस सकती है। अभी जो रैलियाँ निकाल रहे हैं, जो सभा कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किसी जगह पहुंच रहे हैं, तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में स्वेच्छा से लोग पहुंच जा रहे हैं, तो ये क्या सब मैसेज है? देखिए, ऐसा है कि ये जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है या इनके जो यूट्यूब पे जो फॉलोवर हैं या जो इनको पसंद करते हैं, इनके साथ जुड़ना ये अच्छी बात है। लेकिन किसी फैन फॉलोइंग को एक वोट के रूप में कन्वर्ट करना आज के इस पॉलिटिकल युग में इम्पॉसिबल है। और अगर 2-4, 10 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख लोग अगर इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बिहार में 27 करोड़ की आबादी है। इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई इनकी सिस्टम से है। ये अपनी बात को लोगों पे तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, वहां पे इनको अभी सफलता मिलने में देर होगी। हाँ, भविष्य में क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आगे का समय बताएगा। इसके पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और करीब 10,000 वोट पाए थे निर्दल के रूप में, पहली बार चुनाव लड़े थे, तो कम वोट तो था नहीं है। देखिए, सही बात है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राजनीति में जाने का राइट्स है। कोई भी व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप यूट्यूब, मनीष कश्यप यूट्यूब के वो हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूबर हैं और बिहार में इनकी अच्छी पकड़ भी है, सिस्टम से इनकी लड़ाई भी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अभी इनको समय लगेगा मनीष कश्यप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने में। और रही बात, जब तक कोई पार्टी इनका सपोर्ट नहीं करती है, तो निर्दल के रूप में अभी इनको मुझे लगता है कि अभी इनको टाइम लगेगा। हाँ, कोई पार्टी जैसे अभी ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लें या कोई बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर लें, जहाँ से इनको बैकअप मिले, तो इनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये निर्दल लड़ते हैं, तो फिर जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी इनको टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब निर्दल उम्मीदवार अभी वहाँ जीत नहीं पाएगा? मेरा ये ऐसा मानना है कि निर्दल में इनको अभी बहुत कठिनाई आएगी। पार्टी के साथ रहने से इनको पार्टी का जो वोट बैंक है वह इनको साथ हो जाता, साथ में पार्टी इनको जो भी फंडिंग है या सारी जो रिसोर्सेज हैं तो उनको उपलब्ध होता। लेकिन चूंकि अकेले हैं, एक यूट्यूब के चैनल के बदौलत ये जनता में अपना वोट मास को कलेक्ट कर सकें। मेरा ये मानना है कि अभी इनके लिए सीट को कैप्चर करना अभी मुश्किल हो। बिहार में हम लोग गए थे, तो एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ काफ़ी संख्या में गांव के लोग उमड़ पड़े थे। वो आखिर वोट नहीं थे क्या? वो उनके वोटर थे। मेरा ये मानना है उनके वोटर होंगे, उनके फॉलोअर होंगे, उनके गुड विशर होंगे। लेकिन किसी के फैन फॉलोइंग से आप एक टोटल सिनारियो को वोट बैंक के रूप में आप कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ये पूरा परिदृश्य पूरे बिहार का है और वहाँ पे जात की राजनीति है। तो बिहार में जब तक ये जाति प्रथा खत्म नहीं होगी, तब तक वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और भी निर्दल व्यक्ति को जीतना मेरे हिसाब से अभी बहुत कठिन है। क्योंकि आपको याद होगा कि सीमांचल का जो इलाका है बिहार में, जहाँ से ओवैसी की पार्टी लड़ती है, वहाँ पे उनका वोट बैंक, चूँकि वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी 50% से एबव है, तो वहाँ पे अपीसमेंट की राजी होती है। वहाँ पे ओवैसी की 7, 8, 9 सीटें निकल आती हैं। चूँकि मनीष कश्यप एक यूनिक व्यक्ति हैं, अपने में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ये लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। सिस्टम से इनकी लड़ाई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि
अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। अभी इनको टाइम लगेगा। हाँ, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये संघर्ष करें और आगे भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। चलिए ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है इसमें। अब परिणाम जब आएगा फिर आपसे बात किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।